जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप से पहले ये कंसोल एप्लीकेशन है, पहले बता देता हूँ। प्रोजेक्ट न्यू करने जा रहे हैं, ये कंसोल एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमने इसका जूम सेट कर लिया। अच्छा, हमने जितना भी कोड करना होता है हमने इस मेन फंक्शन के अंदर करना होता है। अभी हम क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे, फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे और नेम स्पेसिस को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का सीखा, टाइप कास्टिंग सीखी है, एंड यूजर से आउटपुट स्क्रीन से, यानी कि हमने इनपुट किस तरह लेनी है वेरिएबल के अंदर, और ये कुछ चीज़ें देखी हैं। डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम किए थे। आज हम करने जा रहे हैं फॉर लूप का एक प्रोग्राम। तो रीजन लॉजिकल डिवीजन के लिए कोड क्यों लॉजिकली डिवाइड करने के लिए हमने रीजन को पढ़ा था। तो मैं एक रीजन ले लेता हूँ, उसकी हेडिंग दे लेता हूँ फॉर लूप हैश एंड रीजन। ये मेरा एक रीजन क्लोज हो गया, एक फोल्डर बन गया। और एंड पे जिस तरह के हम रूटीन में मैसेज शो करवा रहे हैं, कंसोल डॉट राइट एक मैसेज शो करवाया और उसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए हमारे पास कमांड होती थी कंसोल डॉट रीड लाइन। और फॉर लूप का जितना भी कोड करेंगे, अभी ये कोड मैं थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूँ। जिन्होंने पहले लेक्चर लिए हैं मेरा ख्याल उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उनको समझ आ रही होगी। जो नई चीज़ होगी वहाँ पर मैं स्लो काम करूँगा और आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा मैंने कहा था जिसको समझ ना आए हमारे लेक्चर्स की वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम कोई फीस नहीं ले रहे स्टूडेंट से, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए हमारे कोर्स और हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का कोड करने जा रहे हैं। तो फॉर लूप हम लेते क्यों हैं? फॉर लूप हम उस वक्त लेते हैं जब हमें पता हो कि हमने लूप चलाना कितनी दफ़ा है, ठीक है। जब हमें पहले से पता हो कि हम इसको कितनी दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उसका सिंटैक्स क्या है? फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हो 10, आई क्या करे प्लस प्लस, और ये हम फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर आ गए। फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैंने तीन उसको कंडीशनें बताई हैं, तीन कमांड दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। ये हमारा इतना हिस्सा जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होती है। ये सिर्फ एक दफ़ा ही होती है जब हमारा लूप स्टार्ट होता है। कंपाइलर बाद में इस हिस्से को नहीं पढ़ता, ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर लूप की इस ब्रैकेट के अंदर हमने जितना भी कोड किया होगा वो चला देगा। वहां पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड पे है इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू में जब दूसरी दफा लूप चले तो उसमें एक का इजाफा कर दे। अब होगा कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैसेज शो करवाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक मैसेज लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने लिख दिया एक मैसेज अली। अब इनिशियलाइजेशन हो गई, ये एक दफ़ा ही होगी जब हमारा लूप स्टार्ट होगा। यहाँ पर 0 है, आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 0, यानी कि उसको आई को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया था 0 के साथ। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो वैल्यू आई की कम है इस नंबर से तो कंडीशन ट्रू है। तो आई के पास क्या है? 0, 0 लेस देन 10, कंडीशन हो गई ट्रू। तो वो आएगा, अली को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वापस यहाँ पर आएगा, ये आई के अंदर इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू हो गई 1 और फिर दोबारा चेक करेगा कि आई की वैल्यू कम है 10 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस बिल्कुल कम है, तो फिर इसके अंदर आएगा दोबारा
अली को प्रिंट कर देगा। आई थिंक आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो ये प्रोसीजर हमारा 10 दफ़ा चलेगा, क्योंकि लेस देन 10 से मुराद ये है जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब आई के पास 10 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप नहीं चलेगा। तो फिर 10 दफ़ा क्यों चलेगा, ये अली क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि आई की इनिशलाइजेशन हमने 0 से की है, 1 से नहीं की। ठीक हो गया। हम इसको चलाकर देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। ये अली लिखा हुआ आ गया, प्रेस इंटर फॉर एग्जिट। मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ नंबर भी शो हो कि हर दफ़ा जो नंबर आई का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो भी हमने साथ शो करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस अली के साथ कॉन्केट करवा दिया आई को। आई के अंदर पहली दफ़ा वैल्यू 0 होगी तो अली के साथ 0 लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा, फिर अली को प्रिंट करेगा। अब उसकी वैल्यू 1 है तो 1 शो करेगा। फिर आई जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, 10 से कम है बिल्कुल। फिर अंदर आएगा, अली को प्रिंट करेगा, अब आई की जगह पर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ये थोड़ा सा, सॉरी, इसको स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए हमें। ये देखें, आउटपुट स्क्रीन के अंदर 0 1 2 3 9 तक हमारे नंबर जा रहे हैं। तो प्रेस एंटर फॉर एग्जिट, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था फॉर लूप का। अब इसी तरह हम एक और प्रोग्राम करते हैं, हैश रीजन फॉर इवन नंबर प्रोग्राम विद फॉर हैश एंड रीजन। मैंने एक दूसरा रीजन बना लिया, पहले रीजन को मैंने क्लोज कर दिया। ये प्लस, ये नोट का साइन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका कोड, इसको मैंने कमेंट कर दिया। मल्टी लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ऊपर ये ग्रीन का बटन आ रहा है, कमेंट करने के लिए है, ये अनकमेंट करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो जो हिस्सा हमारा कमेंट होता है कंपाइलर उसको नहीं पढ़ता, उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके आता। ठीक है जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ 50 तक जितने भी इवन नंबर हैं मुझे उसकी लिस्ट शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप इंट आई बराबर 0, इनिशियलाइज 0 से कर दिया हमने, आई लेस देन हो, कब तक चलाना है हमने, 50 तक। यानी कि हमें पहले से पता है हमारा लूप 50 दफा हमने इसको चलाना है, तो हमने उसको, उसकी कंडीशन ही 50 तक रख दी है। ठीक है। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब 50 तक चलेगा, पहले इसने जब लेस देन था तो 49 पे जाके हमारा लूप फॉल्स हो जाना था कंडीशन। यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ आई का रिमाइंडर लो 2 के साथ, अगर बराबर आए, उसका जवाब हो बराबर, सॉरी, हो 0 के, तो ये मुझे एक मैसेज शो कर दे, दिस इज इवन। कॉन्केट करवा देंगे आई। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने 50 तक इवन नंबर निकालने थे, हमें पहले पता था हमने ये लूप चलाना है 50 तक, तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप का इंतखाब किया। बाकी लूप भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, आई की वैल्यू कम हो 50 से या बराबर हो 50 के, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अब मैं अगर 50 तक इवन नंबर निकालने होते तो मैं एक एक करके लिखता तो वो बड़ा लंबा चौड़ा कोड हो जाना था। ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन में 2 को डिस्प्ले करवाता, फिर 4 को करवाता, फिर 6 को करवाता। तो इसीलिए हमने लूप लगाया, ये ऑटोमेटिकली खुद ही चेक कर लेगा। यहाँ पर हमने इफ कंडीशन लगा दी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आई के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसका रिमाइंडर लेगा 2 के साथ, अगर इतने हिस्से में जवाब 0 आ जाता है तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, दरमियान में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू।
जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये मैसेज शो हो जाएगा। ये मैसेज शो होगा, उसके साथ कॉन्केट करवा दिया क्योंकि इसके अंदर आया ही उस वक्त है जब आई के पास इवन नंबर था, तो साथ वो हमने नंबर भी शो करवा दिया। तो ये हम प्रोग्राम को चलाते हैं, ये देखें हमारे 0 से लेकर 50 तक सारे इवन नंबर डिस्प्ले हो गए। आई थिंक आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।